कभी कभी हमारी जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जहां सब कुछ अचानक रुक सा जाता है। हम चलते फिरते हुए काम करते हुए हमें अचानक से अंदर से एक सवाल आता है, क्या मैं जिस दुनिया को हकीकत कह रहा हूँ वह सच में उतनी ही ठोस है जितनी मुझे महसूस होती है। हमारी पूरी जिंदगी, हमारी यादें, हमारे रिश्ते, हमारी इच्छाएं, यहाँ तक कि हमारा अपना शरीर, सब कुछ हमारे सेंसेस यानी इंद्रियों के भरोसे खड़ा है। और हमने कभी इन सेंसेस की ईमानदारी पर शक करने की जरूरत ही महसूस नहीं की। लेकिन फिलॉसफी में एक नाम आता है, रेने डेकार्ट, जो पहली बार इस नींव पर ही सवाल उठा देते हैं। और उसी सवाल से जन्म लेता है ड्रीम आर्ग्यूमेंट, एक ऐसा विचार जो धीरे धीरे इस सच नाम की चीज को खोखला कर देता है। डेकार्ट कहता है कि उसने जीवन भर बहुत सी बातें बस वैसे ही मान ली थी क्योंकि सब मानते थे, और जैसा कि हम लोग भी करते हैं। ये मान्यताएं उसकी सोच का ढांचा बन गई बिना उसके समझे। लेकिन एक उम्र के बाद उसे एहसास होता है कि उसकी कई धारणाएं उतनी मजबूत नहीं थी जितनी वह समझता था। और फिर वह एक बेहद कठोर फैसला करता है, मुझे सब पर शक करना होगा, एक एक विश्वास को खोलकर देखना होगा। ये फैसला जितना आसान सुनाई देता है उतना ही खतरनाक है, क्योंकि अगर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग झूठ पर बनी हो तो फिर किस चीज पर भरोसा किया जा सकता है। सबसे पहले वह इंद्रियों से शुरू करता है। इंद्रियां यानी हमारे देखने, सुनने और महसूस करने की क्षमता से, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो दुनिया को हमारे लिए वास्तविक बनाती हैं। लेकिन इंद्रियां अक्सर चूक जाती हैं, दूर की चीज भ्रमित कर देती हैं, आवाजें कभी सही से सुनाई नहीं देती, पानी में रखा तिनका सीधा नहीं बल्कि टेढ़ा नजर आता है, अंधेरे में शेप्स कुछ और लगती हैं। और डेकार्ट एक सीधी बात कहता है, अगर किसी चीज ने मुझे कभी धोखा दिया है तो वह दोबारा भी दे सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि इंद्रियां हमेशा गलत हैं, इसका मतलब यह है कि वह कभी भी पूरी तरह भरोसेमंद नहीं है। वो नींव नहीं हो सकती जिस पर निश्चित ज्ञान की इमारत खड़ी हो। और अब वह अगली परत की तरफ बढ़ता है जो सबसे डरावनी है। अब डेकार्ट एक ऐसा सवाल पूछता है जिससे मन सच में हिल जाता है, मैं कैसे जानूं कि अभी मैं जाग रहा हूं या सपना देख रहा हूं? क्योंकि उसने ऐसे अनगिनत सपने देखे थे जो बिल्कुल असली लगते थे। सपनों में वह चलता था, पढ़ता था, बातें करता था, चीजों को छूता था, और उस समय उसे जरा भी एहसास नहीं होता था कि वह सपना है। और अगर हम सोचें तो यह सच है, सपनों की दुनिया अक्सर उतनी ही असली लगती है जितनी ये जागी हुई दुनिया। कई बार तो सपने इतने स्पष्ट होते हैं कि हम आंख खोलने के बाद भी कुछ सेकंड तक समझ नहीं पाते कि असलियत कौन सी है। तो सवाल ये नहीं कि सपना और वास्तविकता अलग है, सवाल ये है कि क्या मेरे पास कोई तरीका है जो मुझे 100% बता सके कि अभी मैं सपना नहीं देख रहा। डेकार्ट कहता है, नहीं, कोई तरीका नहीं है। और ये बात परेशान करती है, क्योंकि अगर मैं यह तक नहीं जान सकता कि मैं जाग रहा हूँ तो फिर मेरे कमरे, मेरी मेज, मेरे हाथ, इनमें से किसी के बारे में मैं निश्चित कैसे हो सकता हूँ? डेकार्ट फिर उन बुनियादी तत्वों की तरफ देखता है, शेप्स, नंबर, टाइम, डिस्टेंस। एक ट्रायंगल चाहे जहां भी बनाओ उसके 3 ही साइड होंगी, 2 और 3 हमेशा 5 ही होगा, चाहे सपना हो या जागना। इसलिए कुछ समय तक उसे लगता है कि गणित और तर्क शायद सुरक्षित क्षेत्र है, कुछ ऐसा जो शंका से परे है। लेकिन फिर उसे एहसास होता है, हम गलतियां करते हैं, ध्यान भटकता है, गणना गलत होती हैं, यादें मिक्स हो जाती हैं, सोच कभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होती। और फिर वह समझता है कि यहाँ भी 100% निश्चित नहीं है। हमारी इंद्रियां संभावना है कि गलती कर सकती हैं, अनुभव शायद सपना हो सकता है, गणित गलतियां संभव है। अब उसके पास ऐसी कोई चीज नहीं बचती जिसके बारे में वह कह सके, इसमें मैं कभी गलती नहीं कर सकता। यह वह पल है जहां इंसान अंदर से खोखला पड़ जाता है, जैसे उसके पैरों के नीचे से अचानक जमीन खिसक जाए, जैसे पूरा ब्रह्मांड एक ही सवाल में सिमट जाए, आखिर सच है क्या? यह सुनकर ऐसा लग सकता है कि डेकार्ट दुनिया को नकारना चाहता था, लेकिन नहीं, उसका उद्देश्य विनाश नहीं था। उसका उद्देश्य था कि वह एक ऐसी सच्चाई तक पहुंचे जो कभी गलत साबित ही ना हो। वह हर चीज को इसलिए तोड़ता है, हर विश्वास को इसलिए हटाता है, हर निश्चितता को इसलिए गिराता है ताकि उसे एक ऐसा बिंदु मिले जिस पर संदेह करना असंभव हो जाए। ड्रीम आर्ग्यूमेंट बस एक फिलोसॉफिकल टेक्निक नहीं है, ये एक मानसिक यात्रा है, एक मानसिक सफाई। यह हमें वहां ले जाता है जहां सारी चीजें गिर जाती हैं और फिर खालीपन बचता है। और उस खालीपन से ही डेकार्ट आगे वह लाइन निकालता है जो दुनिया बदल देती है, आई थिंक
therefore I am। मैं सोच रहा हूँ इसीलिए मैं हूँ। लेकिन वह अगली कहानी है। जिम आर्गुमेंट हमें बस इतना समझा जाता है कि जिसे हम हकीकत कहते हैं वह उतनी सुरक्षित, उतनी ठोस, उतनी भरोसेमंद नहीं है जितनी हम मानते आए थे। आपके क्या विचार है इसमें? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी, और अगर ऐसा है तो तुम इसे लाइक कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आगे ऐसी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है।